प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से धन निरंकार जी परवान करना जी। सात संगत जी, समागम की भी घड़ियाँ नज़दीक आ गई हैं। दातार कृपा करे हम सभी को पहुँचा लें। और घर में फंक्शन बहुत चल रहे हैं। सच्चे बादशाह समागम में भी हाजिरी लगवा देना। आज भी मेहंदी की रस्म है, जहाँ आप जी दासी ने बताया था दरानी के बेटे की भी है, फिर भतीजी की भी है, फिर आप जी के बेटे की भी है। सभी आप जी के बच्चे हैं। जो संत महात्मा होते हैं उनका ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सभी अपने होते हैं सात संगत जी। तो 2829 का समागम है। इधर आप जी का दासी आशीर्वाद लेके जाएगी और 27 का कल की शादी है। फिर आप जी की बहू रानी का भी। सात संगत जी, बहू बेटी रिश्तेदार सभी सात संगत जी और संत महात्मा पूरा ही संसार दासी यही कहेगी, सच्चे बादशाह आप जी बहुत कृपालु हो, कृपा कर रहे हो, जगह जगह जाके अपना ज्ञान दे रहे हो, जीवन जीने की कला सिखा रहे हो, हम सब ले पाए, हम चल पाए। और जिसने भी ये रास्ता अपनाया सात संगत जी आज वो सुखी है। सात संगत जी, दासी ये कहेगी खाली, कई बार हम कहते हैं अरे हमने परमात्मा की बात करी तो हमारा रोम रोम खड़ा हो गया, देखो कैसे खड़ा हो गया। दासी भी ऐसे करती है कि देखो रोंगटे खड़े हो गए, हमने प्रभु की बात करी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है। ऐसे ही सात संगत जी, दासी के मन में कुछ ना कुछ भाव प्रभु के प्रति चलते रहते हैं। तो अभी अभी दासी जब बैठी, सतगुरु ने बिठाया, आप जी के आशीर्वादों ने, और आप जी जो इतना प्यार देते हो, और जो यूएसए से महापुरुष हैं, जो बहन जसलीन जी हैं, बता रहे थे कि आप इंतज़ार करते हो कि कब आप वीडियो डालोगे। और आप जी ने बताया इंडिया में आपकी मम्मी रहती हैं, उनको भी भेजते हो। तो दासी जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है, क्योंकि दासी भी तो यही चाह रही है कि सच्चे बादशाह जैसे दासी पे कृपा करी ऐसे सब पर हो कृपा। बाबा जी कहते थे कि हम सोचते हैं कृपा ये वाली कि हमें धन दौलत मिल गई, गाड़ी मिल गए, बंगले मिल गए, हम इसको कृपा समझते हैं सात संगत जी। बाबा जी अक्सर कहते थे असली कृपा जो अपनी आत्मा को सुकून जो मिलता है, जो भी प्रभु परमात्मा ने दिया। जिस तरह से बाबा जी कहते थे कि पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं तो साइकिल में खुश हूँ, साइकिल नहीं तो पैदल खुश हूँ। इस तरह से सात संगत जी बहुत ही एग्जाम्पल बाबा जी ने हमें समझाए। दासी भी कई बार मन में जैसे इच्छा कोई आ जाती है, तो यही सोच रही है कि सच्चे बादशाह ये इच्छाएं तो ख़त्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी हो जाती है शुरू। मोह माया, हमें सतगुरु ने हर बंधन से बचाया। जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया, लेकिन मुक्ति का द्वार तो सतगुरु ने दिखाया। दासी हृदय की गहराइयों से, हृदय से इस निरंकार प्रभु से एकमिक होकर यही प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह ये आपका एहसास बना रहे। सात संगत जी, रात को भी कोई ऐसे मन में कोई भाव आए, दासी रिलेटिव में गई हुई थी। आजकल आप जी को पता है फंक्शन चल रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, आप जी की कृपा से, आप जी के आशीर्वादों से। तो सात संगत जी, कोई मन में भाव आए,
बस दासी इधर से इधर ही आई है, भाव मन में रख के। उसी टाइम सतगुरु ने पूरे कर दिए। फिर दासी ने शेयर करा कि ये तो मैंने किसी को नहीं बोले थे, ये तो मैंने ना सतगुरु को मन ही मन बोला था। कुछ कुछ भाव थे, परमात्मा के प्रति ही थे। तो साथ संगत जी, क्यों ना गुनगाने का मन करेगा कि ये तो सुन रहा है। साथ संगत जी, समय लगता है, लेकिन साथ संगत जी ऐसे सुनता है जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो। जैसे दासी भी किसी की बात जैसे सुनते हैं। बाबा जी कहते थे, अगर आप सुनाने का शौक रखते हो तो सुनने की भी शक्ति रखो। तो इन अहंकार में तेरी शरणा बख्श लो। दासी को बस अंदर से, हृदय से बस यही होता है, सच्चे बादशाह सतयुग लाना चाहते थे, उसमें हम तिल फुल कुछ भी योगदान दे सके। और फायदा किसका है? सासंग जी, बच्चा पढ़ाई करता है, कल को इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, पढ़ाई अच्छी करता है, तो उसी का ही फायदा होता है जीविका चलाने के लिए, गुजरान के लिए। उसको जो काम करने के बदले माया मिलती है। हमें साथ संगत जी सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, हमें हमारा भी ये मुक्ति का साधन है। संत बताते हैं, हलवा बनाते हैं साथ संगत जी, उसमें चीनी, शक्कर, घी सब कुछ डालते हैं। कोई भी चीज कम रह जाए तो साथ संगत जी वो पूरा नहीं होता। आत्मा परमात्मा, आत्मा का कोई सत्संग जी कहते हैं ना, कोई रूप रंग नहीं है। हम देखें ये शरीरों के नाम जो रखे हुए हैं सत्संग जी, निशानियां, कुछ भी नाम रख लेते हैं। हम सब जानते हैं परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है। फिर सत्संग जी ये मन है, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। मन का कोई रंग रूप नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, बस मन है। किसी ने हमें थोड़ी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए, किसी ने हमें थोड़ा परेशान कर दिया, हम परेशान हो गए। तो सतगुरु सुदीक्षा माता जी कहते हैं कि हमने तो चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है अपनी। कहते हैं ना, वो गाना भी है, उतना चले खिलौना जितना चाबी भरते हैं, दासी को ध्यान नहीं आ रहा, बख्श लेना। जितना हम चाबी में खिलौना भरते हैं उतना ही खिलौना चलता है। तो सतगुरु माता जी का समझाने का यही भाव है कि हमने चाबी हमने दूसरों के हाथ दे रखी है। हम ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए कि इस प्रभु पे डिपेंड रहे। इनको चाबी देना जायज़ है। सत्संग जी सतगुरु जैसे चलाए, हम इसके कठपुतली हैं। लेकिन अगर हम किसी के हंसाने पे हंसते हैं, किसी के रुलाने पे रो पड़ते हैं, तो हम अभी फिर ये ज्ञान पे नहीं चल रहे हैं। सत्संग जी अगर ज्ञान हमारे पास है तो कहते हैं ना, वो गीत भी है, प्रभु की रजा में पूरा जीने का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। प्रभु की रजा में पूरा जीने का ईमान है। सत्संग जी हर समय ऐसे आनंद की अवस्था आएगी। दासी अभी सोच रही थी 2 मिनट पहले, जब सतगुरु ने बिठाया, कि हम बेटियां ब्याह कर आती हैं सत्संग जी, लेकिन मायके की याद नहीं जाती, मायके को कभी नहीं भूलते। तो सत्संग जी संसार में परमात्मा ने हमें भेजा है, तो हम उसको क्यों भूल जाते हैं? इस झूठी मोह माया में पड़ जाते हैं, जो कि कुछ समय के लिए ही है, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए। जीने के लिए कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए। दासी ये नहीं कह रही, सच्चे वश भरपूर दे, लेकिन एक अगर हम सोच विचार करें इस बात पे कि हमें जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो परमात्मा ने हमें दे रखा है, लेकिन हम शुक्र नहीं करते। हमारी इच्छाएं और होती हैं, फिर हर चीज़ बढ़ती जाती हैं, इच्छा बढ़ती जाती है। सतगुरु समझाते हैं कि हमें इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, जो बहुत ज़रूरी है वो तो सतगुरु काम कर ही देता है। सत्संग जी दासी ने थोड़े दिन पहले बताया आप जी को, काम में कुछ फर्क आ गया था, लेकिन पता है सतगुरु ने कर देना है। तो
आप जी ने कृपा करी, रूटीन में आ गया, तो बेटा कहता मम्मी उतनी ही माया आई है जितनी चाहिए। तो दासी ने बोला बेटा काम तो नहीं रुका ना, सतगुरु ने कर दिया। उनको पता है जिस तरह से हम बच्चे को पकड़ बनी देते हैं, जितनी जरूरत है उतनी देते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देने से भी बच्चा थोड़ा होता है कि भाई गर्ल्स सोसाइटी में ना पड़ जाए, तो एक पकड़ बनी बंदी होती है। तो सतगुरु ने भी तो दासी ने बोला कि चिंता खत्म कर दी ना, कृपा हो गई ना। कहने का भाव यही है सत्संग जी कि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन हमारी ख्वाहिशों की वजह से हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कंपटीशन चल रहा है, अमीरी गरीबी का जो कंपटीशन हो जाता है, बहुत बुरा है सत्संग जी। बख्श लेना। देखा देखी कई बार इंसान कर्जे ले लेता है दिखावा करने के लिए कि समाज में अच्छे से वाह वाह हो जाए। सच्चे बादशाह इस दिखावे से बचा के रखना। जैसे आप जिन्हें करने हैं वैसे करना, आप जी जैसे हमें चलाना है, अपनी रजा में चलाना है। माता पिता को ज़्यादा पता होता है बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह से सतगुरु को पता है कब कितना और किसे किस समय देना है। वो गीत भी है ना सत्संग जी, मैं हाथ ना निमाना कोई गुण नहीं जाना, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साइया तेरे तो रहमता ने पाइया, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सत्संग जी हम शुक्र 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 करते चले जाएं। दाता भगती दे विच मन रंग दे, नाले संता प्यारियां दा संग दे, होवे सबर सबूरी करो मंग एहो पूरी, होवे सबर सबूरी करो मंग एहो पूरी, मुक गईयां मुश्किलां मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरा तेरियां दा करा की बयान में, किथों ल्यावा ऐसी जुबान में, देना केड़े वेले किए जग जानदा नहीं ये, देना केड़े वेले किए जग जानदा नहीं ये, तैनू सब फिकरा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सत्संग जी इसके एहसास में, इसके शुक्र में हर समय मन खुशी के मारे भरता है। सत्संग जी आंखों में आंसू आते हैं। सच्चे बादशाह हम मतलब कितनी गलतियां करते हैं सत्संग जी, अगर हम इनके रास्ते चलें तो ऐसे फूलों की तरह रह के जाएंगे संसार में से, कोई दुख तकलीफ नहीं सताएगी अगर हम इनके वचनों पे चलेंगे। हम मान के तो देखें सत्संग जी, हम मान के देखें, हर इंसान सुखी हो सकता है सत्संग जी। हम वचनों पे चलें, कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे, फिर यहाँ से हम आराम से जीवन जी के खुशी खुशी जाएंगे। ये युगों युगों से परोपकार करते आए हैं सत्संग जी, कभी किस रूप में कभी किस रूप में। सच्चे बादशाह ताकत देना ये सुनता है सत्संग जी। दासी बार बार यही कहती है, कई जने कहते हैं, किसी को दासी बात करती है जो अपने साथ बैठने उठने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं बन सकते आपकी तरह, साफ साफ बोलते हैं सत्संग जी। कहती हमारी तरह नहीं बनना, हमें सतगुरु के वचनों पे चलना है, हमें किसी की तरह बनना नहीं है। सत्संग जी
मतलब कि हम ऐसे करते हैं संसार में, बस हमें भाई कमाई करनी है, बच्चों को देखना है, घर गृहस्थी चलानी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते, और प्रभु से बस मांगना है। हम सत्संग जी भुलेखे में जी रहे होते हैं। ये तो सब काम इन्होंने करने ही करने हैं। दासी ने जैसे अभी बताया कि कितनी घबराहट हो रही थी कि भाई एकदम से काम में फर्क आ गया, ऊपर से शादी है, और सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा करी कि समागम से पहले शादी रखी जा रही थी, और बोल भी नहीं हम पा रहे थे किसी को, सतगुरु को ही बोलती है दासी ज़्यादातर कि सच्चे बादशाह। तो अपने आप ही आदेश आ गया जी, आप संतों का बड़े महापुरुष बहन है, कहती कि भाई समागम के बाद ब्याह रखना है, समागम के बाद में शादी रखनी है, अभी नहीं रखनी। सच्चे बादशाह ने कृपा कर दी, अपने आप सारे काम कर रहे हो आप जी। आपकी मैं बहन हूँ, यही तो अपने बहन भाइयों को बताना चाह रही हूँ कि हम चलें, उनके रास्ते चलें। एक 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 मोती जब हम रोते हैं माला बनती है, जिसको हम गले में भी डालते हैं, तो हम सतगुरु की माला के मन के हैं। सत्संग जी परमात्मा का ही अंश है। अब तू निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो सच्चे बादशाह, जो भी बुलवाते हैं सतगुरु बुलवाते हैं, जो भी संदेश देना होता है, दासी कहती है सच्चे बादशाह आप जी घट में बैठो, जो बुलवाना आप जी बुलवा लो। तू निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। सत्संग जी राजमाता जी की एक बात याद आ रही है। राजमाता जी कहते थे कि जैसे तुमने संगत में कुछ बोलना है या कहीं बोलना होता है, तो कभी ना आप शीशा देखकर बोला करो, शीशा देखकर बोलो, आपको पता चलेगा आप कैसे बोल रहे हो। तो सत्संग जी दासी क्या कहते हैं आप जी के चरणों में रखेगी, दासी कुछ छुपाती नहीं, ना दिखावे की जिंदगी जीती, जो है सो है, ना झूठी तारीफें किसी की करना, ना करवाना। सत्संग जी बख्श लेना। एक दिन सत्संग जी बेटे को किसी बात पे गुस्सा आया, घर परिवार है, हो जाती है। सत्संग जी जब उसको गुस्सा आया तो दासी को राजमाता जी की बात याद आई। दासी ने बोला बेटे को अब की बार गुस्सा आए ना तो आप शीशा देखना कि आप कैसे लगते हो। क्योंकि सत्संग जी दासी को जब एक बार गुस्सा आया था, एक बार क्या पहले बताया दासी ने कि गुस्सा बहुत था, अब तो कृपा है। तो सत्संग जी जब दासी को गुस्सा आया ना, दासी ने सोचा शीशा देखो गुस्से में हम कैसे लग रहे हैं। सत्संग जी गुस्से में बड़ा गंदा रूप लग रहा था, दासी को तो अपना लग रहा था गुस्से में बड़ा गंदा रूप। तो दासी को वो बात याद थी, तो दासी ने बेटे को कहा कि अब की बार गुस्सा आए ना बेटा तो आप शीशा जरूर देखना आप कैसे लग रहे हो, बख्श लेना। सत्संग जी ने वाकई में जब दोबारा गुस्सा आया उसने शीशा देखा कि तो मम्मी बड़ा गंदा लग रहा था गुस्से में, तो अब मैं ध्यान रखूंगा, नहीं गुस्से में तो बोलना ही नहीं, ना गुस्से में रहना। कैसी सिखलाई, कितनी अच्छी सिखलाई राजमाता जी की कि शीशा देख लो। इसी तरह से अगर हम शीशा देखते हैं दासी, तो ये भी क्वेश्चन उठता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये शरीर है, ये मिट्टी हो जाना है। जो आत्मा है परमात्मा में मिल जानी है। और सत्संग जी मन है नहीं दिखाई देता, जो हमारी सोच है नहीं दिखाई देती, सिर्फ ये शरीर दिखाई देता है जिसका नाम रखा हुआ है। अब सतगुरु समझाते हैं कि दासी जैसे पहले 24 घंटे घर में जोत जलना, कीर्तन वगैरह होते थे सत्संग जी, तो सतगुरु जी कहते थे कि मतलब कि ये संत समझाते थे, ये तुमने परमात्मा को देखा है? परमात्मा को तो नहीं देखा हमने, तो ये जो कुम्हार ने मूर्तियां बना दी हमने तो उनको देखा है, वही हमने अपने मन में ढाल ली। जो मूर्तियां उन्होंने कुम्हार ने बनाई, ये कृष्ण की है, ये राधा की है, ये हनुमान जी की है, ये वैष्णव माता की है, एक कल्पना दे दी सत्संग जी। परमात्मा का ना रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई, हमने वो रूप अपने अंदर बना लिए।
जो कुम्हार ने बनाए, जो सतगुरु हमें दिखा रहे हैं कि परमात्मा का रूप रंग है ना कोई रेखा। संपूर्ण अवतार वन में शब्द आते हैं, अभी दासी आप जी के चरणों में इनके हुक्म से रखेगी जो पहले सतगुरु कृपा कर रहे हैं। तो सत्संग जी, जब हमने किसी को देखा ही नहीं, अब हमें समझाया जाता था, सत्संग में समझाते हैं कि लड़की और लड़के की हमने जैसे शादी करनी है, तो खाली सत्संग जी हम ये संदेशा तो नहीं देते कि फलाना लड़का है फलानी लड़की है चलो शादी। जब तक हम उनको साकार रूप में सामने नहीं लाते, तब तक तो ना तो लड़की देख पाती ना लड़का देख पाता। किससे शादी हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ नहीं देख पाते। तो सत्संग जी, जो हम ये प्रभु को याद करते हैं, आजा रामा आजा श्यामा दासी करती थी, बहुत करती थी, तो लेकिन पता तो नहीं था ये तो कुमार की मूर्तियां बनाई हुई का एक रूप बन लेता। कहते हैं सत्संग जी, बिन देखे की भक्ति विलाप करना। जो देख के भक्ति कर रहे हैं वो परमान है, फिर देख के भक्ति कर रहे हैं, फिर उससे डर भी रहे हैं, वो और भी ज्यादा परमान है। अब सत्संग जी, अर्जुन जी को जो ज्ञान मिला वही ज्ञान हमारे पास है, जो गीता में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान ने अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सत्संग जी, ये शरीर है, ये शरीर में से क्या निकल के जाता है? 5 तत्वों का शरीर है, छठी निकलता है, जिसमें जाता है वो तो बिन देखे की भक्ति है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सब कुछ ठीक है। देवी देवता, अच्छी बुरी आत्माएं सब कहाँ रहती हैं? ये निरंकारी मिशन में हमें जो ज्ञान देते हैं उसमें सब कृपाएं बरसा रखे उन्होंने। अब सत्संग जी, बात ये आती है, मन में भाव आ रहे थे दिन में दासी के, कि दासी ना यही सोचती है कि सच्चे बादशाह ऐसा कौन सा संदेश जो कि सबको वो कर दे, क्या कहते हैं, सुखी कर दे। हम आप जी के वचनों पे चले, आप इतने संदेश दे रहे हो। तो दासी यही सोचती है कि सच्चे बादशाह कृपा करो, कोई ये ना कहे कि हम ये काम नहीं कर सकते। सतगुरु कोई भी हटके काम नहीं बता रहे। सतगुरु तो कह रहे हैं किसी की निंदा चुगली ना करो, किसी के काम आओ, किसी की बात को दिल पे मत लो, और पानी में लकीर की तरह कर दो। तो सत्संग जी, सच्चे बादशाह की तो यही सिखलाई है सत्संग जी। कहते हैं कि ये 2 दोस्त थे सत्संग जी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुछ भला बुरा कह दिया, तो एक दोस्त ने पत्थर पे लकीर खींच दी। थोड़ी देर बाद दूसरे ने भी भला बुरा कह दिया, तो दूसरे वाले ने रेत पे खींच दी। तो जिसने रेत पे खींची, जिसने पत्थर पे खींची, उसने पूछा कि तूने रेत पे खींची, इसका मतलब नहीं समझ आया। जिसने रेत पे खींची थी वो ज्ञानवान था सत्संग जी, जिसने पत्थर पे खींची वो संसारी था। तो जिसने रेत पे खींची उसने कहा कि तुमने पत्थर की लकीर ऐसे खींच दी है कि कभी मन से निकालूंगा नहीं मैं बात। मैंने रेत पे खींची कि पानी की लहर आएगी बहा ले जाएगी, लकीर रहनी नहीं। तो संत ऐसे होते हैं कि दिल में नहीं रखते, सबको माफ करते चले जाते हैं। हमें पत्थर दिल नहीं बनना। संसार में सत्संग जी, भक्ति क्या है? भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। हमें ये नहीं करना। दासी भी उन्हीं चीज़ों से निकली है, बख्श लेना संतो। दासी उन्हीं बातों से निकली है, इसीलिए जो रास्ता सही वाला होता है तो हम किसी को बताते हैं तो वही रास्ता बताते हैं जो पथरीला नहीं है, जो आराम से जाने का रास्ता है। तो जब हम प्रभु को देख के भक्ति करते हैं सत्संग जी, वो परमान है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। सबसे बड़ी बात, अपनी भक्ति का दान दे, भक्ति के साथ सारे सुख दे। सत्संग सेवा सिमरन हमेशा झोली में रहे, और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, सच्चे बादशाह NYC जो भी आप जिन नौजवानों के लिए कर रहे हो,
हम उसमें अपने बच्चों को भेजें सत्संग जी मिशन में। दासी भी अपने लिए भी आशीर्वाद मांगती है सत्संग जी कि परिवार को भी जोड़ना, चरणों से जो कमी है वो दूर करना, और दातार दासी समेत आप सबको सुख दे। और इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी कि ये जो परमात्मा है घट घट वासी है सत्संग जी, हर घट में वास है, सृष्टि को पालने वाला सत्संग जी। तो राजपिता जी, सुदीक्षा माता जी, बख्श लेना दासी को, आप सब संत महात्मा बख्श लेना, बहुत प्यार दे रहे हो। आपको दतार कई गुना करके दे, क्योंकि इंसान इंसान को कुछ नहीं दे सकता। अगर एक बार हम किसी का अच्छा कर देते हैं, हम भले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु उसका फल जरूर देता है सत्संग जी। तो कृपा करना, मेहर करना, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, रूप रंग ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। बेअंत सीम था स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, सिर ताजों के ताज स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हर घट के हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, आप नाम आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, अवतार कहे प्राण धारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सत्संग जी, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सत्संग जी, हम सब जानते हैं ना रूप है ना रंग है, परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है सत्संग जी। अभी हमारा शरीर जैसे दासी बोले ब्रह्मलीन हो गया, क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं सत्संग जी। जो ज्ञानवान महात्मा है वो समझ रहे होंगे दासी की बात को, और जिनके पास ज्ञान नहीं वो कोशिश करें कि सत्संग जाएं। इन कृपाओं के जो बरस रही है, जो सतगुरु की बरसात हो रही है सत्संग जी, जिन्होंने मटका सीधा रखा हुआ है उनका मटका भर रहा है बरसात के पानी से, यानी सतगुरु की रहमतों से। जिन्होंने मटका उल्टा रखा हुआ है सत्संग जी, वो फिर वही है कि कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक ये परमात्मा है सत्संग जी। ये बेअंत असीम अथा स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। बेअंत है जिसे नापा नहीं जा सकता सत्संग जी, तोला नहीं जा सकता। सिर ताजों के ताज स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, सिर के ताजों के ताज स्वामी। सत्संग जी, सतगुरु जी ने संगत को सिर का ताज बताया है। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। आदि अनादि से सर्वव्यापी है सत्संग जी ये, युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हर घट के हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। युगों युगों से पापियों को तारा सत्संग जी। अब जब हम ज्ञान लेते हैं तो जो महात्मा ज्ञान देते हैं वो यही कहते हैं, अब तक जितने पाप पुण्य करे सब माफ है, आगे से नहीं करने। तो सत्संग जी, हर घट के हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये परमात्मा ही तो बैठा है हर घट में, हर घट में अंतर्यामी तो बैठा है सत्संग जी। हम कौन है, कुछ नहीं। जिस तरह से ये आ रहा है, आप है नाम आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये आप ही नाम है, यानी हमें जैसे सिमरन भी मिला हुआ है, हमें नाम से निशानियों से बुलाया जाता है सत्संग जी। तो ये खुद ही है, जो कुछ है खुद ही है, आप ही है, आप ही अंतर्यामी। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें।
ये पूरी सृष्टि को पालन आ रहा है, हर जीव जंतु को, पशु पक्षी सब में ये निंकार का वास है सत्संग जी। इसीलिए कहते हैं खाल अलग है, किसी को सताया ना करें। हम देखते हैं जानवरों को भी बड़ी बुरी तरह से कई बार कैसा बिहेव किया जाता है उनके साथ सत्संग जी, क्योंकि उस समय हमें परमात्मा याद नहीं होता कि इसके अंदर भी तो आत्मा है, उसे भी भूख प्यास लगती है, उसे भी दर्द होता है। हम किसी को दुख देने से पहले इस प्रभु से डरें, क्योंकि यही 84 से तो हम निकल के आए हैं, इन्हीं 84 से निकल के आए हैं। फिर हम वही कर्म करेंगे, फिर हम जन्म लेंगे। अगर हम सतगुरु की बात को नहीं मानते तो फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। सब सृष्टि के पालनहारे कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, अवतार कहे हे प्राण धारे। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, प्राण धारे, प्राण, ये प्राण ही तो है परमात्मा का जो अंश हमारे अंदर। ये प्राण निकल गए तो हम भी गए। तो सत्संग जी कृपा करो, सारा संसार सुखी हो सकता है अगर हम एक एक भी अपने आप को सतगुरु के चरणों का दास बना लें, उनके मतलब जो भी सिखलाइयों पे चले, तो एक एक करके माला के मोती परोते जाएंगे संसार में। सत्संग जी सतगुरु का अच्छे कामों में हम योगदान दे पाएंगे। कोई गलती होगी हो क्षमा करना, सच्चे बादशाह कृपा करना। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, दासी आप जी की बच्ची है, कुछ नहीं, जो भी करण करावन हार तू, कहते हैं परम पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास, करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा धीराज है, मैं दासन की दास। सत्संग जी बख्श लेना जी। फिर कुछ मन में भाव तो और भी है, फिर अगली वीडियो में दासी जैसे सतगुरु बुलाएंगे, क्योंकि कई बार भूल ही जाती है दासी की। आप ये बात बतानी है, इतनी सारी है आप व्यक्ति, बहुत सारी है महापुरुषों, बख्श लेना और दासी को आशीर्वाद देना कि चरणों की दास बन के रहे, तू राजा अधिराज है, मैं दासन की दास, दासी आपके भी दास बन के रहे, ऐसी कृपा करना। पूरा परिवार, सत्संग जी खाली दासी के बनने से नहीं होगा कुछ, हम पूरे परिवार को बनना पड़ेगा। पूरा परिवार पूरा संसार है सत्संग जी। पूरा परिवार गृहस्थ जीवन में, हर तरह के घर में परिवार में अलग अलग नेचर होता है, कोई बात नहीं सत्संग जी। हम प्यार देते चले जाएं, देखो फिर कैसे प्यार मिलता है। दासी का खुद एक्सपीरियंस है, अगर याद रहा अगली वीडियो में जब सतगुरु बुलवाएंगे तो दासी वो भी आप जी के आगे शेयर करेगी कि इतना मतलब कि जो किसी से नहीं, किसी बहन की बनती थी वो भी पिघल गई थी। क्यों? सतगुरु की सिखलाई यही है, प्यार की डोज बढ़ा दो। तो प्यार से बोलिए, धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, बख्श लेना जी।